Kamran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर किशनगंज से, बिहार किशनगंज, जो कि AAI-MIM को मिली वहां से बड़ी कामयाबी। बहरहाल बैरिस्टर असदुद्दीन बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नहीं, देखिए, यकीनन बिहार में जो किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहाँ से कांग्रेस का एक सिटिंग MLA था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहाँ से, और साथ ही साथ कांग्रेस 3rd नंबर पर चले गई और BJP 2nd आई। तो यकीनन बिहार की कामयाबी के लिए मैं हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट जनाब अख्तरुल ईमान साहब को, आफ्ताब साहब को और हमारे कैंडिडेट को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये उनकी कामयाबी, मैं वहाँ गया भी नहीं था और उसके बावजूद भी वो लोग कामयाबी हासिल किए। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, ख़ास तौर से ईस्ट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और बैकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, अवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और ज़ाहिर है मैं ख़ुद देखूंगा कि क्या कमज़ोरी थी, उसको दूर करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं महाराष्ट्र के पूरी आवाम का कि उन 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहां पर हमारे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, वहां पर उन्होंने हमको वोट दिया। अब तक की जो रिपोर्ट मेरे पास है, हमने करीब मेरे ख्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए और 2 सीटें हमने कामयाबी हासिल की, मालेगांव की और धुले की। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मालेगांव की आवाम को, धुले की आवाम को, वहाँ के दोनों उम्मीदवारों को, मुफ्ती साहब को, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को, अब्दुल मालिक को, पूरी मेरी MIM की टीम को और धुले की टीम को और वहाँ कैंडिडेट को। तो अच्छा रहा रिज़ल्ट हमारा। हम एक 3-4 सीट पर थोड़ा कम वोटों से हम लोग चले गए और औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि जहाँ पर कांग्रेस और NCP के लोग थे, उन्होंने ओपनली वहाँ पर BJP और शिवसेना कैंडिडेट के हक़ में अपना वोट किया। तो ठीक है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, मगर हम वर्डिक्ट है, उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि तेलंगाना में हुजूर नगर में TRS ने जो कामयाबी हासिल की, मेजॉरिटी जो है वो गैर मामूली है, यानी गैर मामूली मेजॉरिटी, 40,000 की मेजॉरिटी। और वहाँ से PCC प्रेसिडेंट खुद, उनकी सीट थी, उनके वाइफ लड़ रही थी, वो हार गई। और हैरत की बात यह है कि BJP जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी और BJP को सरखाब के पर निकल चुके थे और वो ख्वाब देख रही थी तेलंगाना में, आज वो किसी हद तक ख्वाब चुकनाचूर साबित हुआ। एक इंडिपेंडेंट BJP से बढ़ के वोट लाया और BJP 4थे नंबर पर वहाँ चले गई। तो तेलंगाना में BJP टाई हुई। महाराष्ट्र में वो लोग जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम 1 क्लीन स्वीप करेंगे, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहाँ पर भी महाराष्ट्र के अवाम ने उनको मट्ठी चकाया है। जो महाराष्ट्र की उनकी कामयाबी है, उसको मैं कहूँगा कि अंग्रेजी में जो कहते हैं कि पायरिक विक्ट्री है, एक पायरिक विक्ट्री है वो। और हरियाणा में फिर उनको, वहाँ पर भी उनको जो बड़ा लग रहा था, तो वहाँ पर भी हरियाणा में उनको शिकस्त हुई। मैं कहता हूँ कि BJP की हार हुई हरियाणा में, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि BJP संघ परिवार ये समझ रही थी कि मोदी की पॉपुलैरिटी देश में, जो अर्थव्यवस्था है, जो मंडी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रूरल डिस्ट्रेस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नेगेटिव हो रहा है, बैंक्स का स्कैंडल है, वो ये समझ रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी से उसको ओवरकम करेंगे। वो नहीं हुआ। यकीनन ये तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में BJP शिवसेना को जो उनका एक्सपेक्टेड जो उनके टैली था वो नहीं आ रहा है, और हरियाणा में भी नहीं आ रहा है। तो BJP को अभी भी सोचना पड़ेगा कि अब वो छोड़ दें ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन जो कर रहे थे वो लोग, वो उसको ख़त्म करें। ये इनके लिए एक वेकअप कॉल है, और विंडिक्टिवनेस को छोड़ें
इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करें, रूरल डिस्ट्रेस पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि हर बार आप मोदी की पॉपुलैरिटी पर नहीं जीत पाएंगे। बावजूद इसके कि हरियाणा में मेरे ख्याल से मोदी ने 10 या 12 या 15 सभाएं की और वो नतीजा नहीं आया, तो ये तो लग रहा है कि एक चेंज आ रहा है। मगर जब तक कांग्रेस रहेगी, इनकी ये रहेगा, वहां पर बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहेगा। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।